नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी टीवी। दोस्तों, ये लूसेंट का वन लिनियर क्वेश्चंस है और हम इसमें 50 क्वेश्चन का सीरीज चलाएंगे और 50 क्वेश्चंस के सीरीज के माध्यम से ये पूरा लूसेंट का रिवीजन किया जाएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस वेद में शिव को सर्वभौ पशुपति तथा भूपति कहा गया है? अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो वह राजा अशोक थे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी वर्ष थी? तो इसका करेक्ट आंसर 15 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो वो है बुद्ध धर्म और संघ से है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 12वीं शताब्दी से किस देश में आरंभिक भावनाओं की तुलना में अधिक उच्च एवं हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए हैं? तो वो फ्रांस से प्रारंभ हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध मत में निवारण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो वह अवधारणा तृष्णा रूपी अग्नि का शमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या कितनी बताई गई है? तो शैव संप्रदायों की संख्या 4 बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द्वैत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो निम्बकाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किस संप्रदाय को जंगम कहा जाता है? तो वो आपका लिंगायत संप्रदाय है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें कि निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में यहाँ देखिए 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं? तो वो है हड़प्पा। कौन सा है? वो हड़प्पा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किस संप्रदाय के लोग को महाव्रत कहा जाता है? तो कालामुख को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की 123 फीट ऊंची मूर्ति रेवारसर झीले में है? तो वो राज्य कहाँ है? तो वो झील जो है वो किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। भारत में मक्का किस ओर पड़ता है? तो भारत में जो मक्का है वो पश्चिम की ओर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवनी के नियम प्राप्त हुए हैं? तो संघ जीवनी के जो नियम प्राप्त हुए हैं वो विनय पिटक में प्राप्त हुए हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कि निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा, ये इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था? तो वो आपको कालाशोक ने किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ठीक है। अगर फिर अगला क्वेश्चन है कि इस रुद्र संप्रदाय के प्रतिपादक कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया? तो ये 33 ईस्वी पूर्व में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें कि ये वाला क्वेश्चन है किस वेद में किस तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है? तो वो ऋग वेद में उल्लेख नहीं है, ध्यान देने योग्य है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समान नहीं था? तो आत्मदमान, ये जो थे वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने जो अपना ज्ञान का प्रथम प्रवचन दिया था वो आपको ऋषिपत्तनम में दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिसको बोल सकते हैं किसके गणतंत्र में हुआ था? वो मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। फिर है क्वेश्चन नंबर 26 कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन आपको वैशाली में हुआ था। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। देखिए बौद्ध संगति जो हुए हैं वो आपको 4 बौद्ध संगति हुए हैं। 4 में आपका इसका एक ट्रिक है, वो कहाँ कहाँ हुए? तो इसका ट्रिक है रावय पाकी। इससे आप याद कर सकते हैं। पहला राजगीर में र से, दूसरा वैशाली में, और प यानी पा बोल सकते हैं पाटलिपुत्र,
और चौथा जो हुआ था क यानी कि कुंडलवन जो कि कश्मीर में पड़ता है। तो यहाँ से आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 नंबर नहीं हुआ तो 27 नंबर क्वेश्चन है, 26 के बाद 27। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? तो किबला कहा जाता है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 28 नंबर कि गौतम बुद्ध ने धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह किस पिटक में किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो वो थे सूत पिटक में। और क्वेश्चन नंबर 29 है कि घोर अक्रियावादी के संस्थापक कौन थे? तो पूर्ण कश्यप थे। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो वो कोलीय वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध की माँ जो थी वो कोलीय वंश से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 31 है कि अली के पुत्र, क्वेश्चन नंबर 31, अली के पुत्र हुसैन की हत्या करबला नामक स्थान पर किया गया। कब किया गया था? 680 ईस्वी में किया गया था। और वहीं पर अगला क्वेश्चन 32 नंबर देखें तो वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख किस अभिलेख में पाया जाता है? तो बेश नगर स्तंभ अभिलेख में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग क्या है? तो अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग है धर्म चक्र परिवर्तन का विषय वस्तु। ये याद रखिएगा कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग है धर्म चक्र परिवर्तन का विषय वस्तु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है कि किस वेद में परीक्षित कुरुओं का राजा कहा गया था? गुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। तो वह वेद है आपका अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें कि गौतम बुद्ध ने धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह किस पिटक में किया? तो सूत पिटक में। यहाँ ध्यान दें, धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह किस पिटक में किए? तो सूत पिटक में किए। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से किस धर्म के पैगंबर जरथुष्ट थे? तो जरथुष्ट थे जो वो पारसी धर्म के पैगंबर थे। क्वेश्चन नंबर अगला बात करें तो पाली त्रिपिटक को, क्वेश्चन नंबर 37 हो जाएगा 37 कि पाली त्रिपिटक को पहली शताब्दी ईसा पूर्व किस शासक की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया? तो वतागमिनी। क्या हो जाएगा? वतागमिनी। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें कि किस धर्म के अनुयायी एक ईश्वर को अहूर मानते थे? मतलब कौन सा ऐसा धर्म था जिसके अनुयायी ईश्वर को अहूर मानते थे? तो वो थे पारसी धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भगवान का जो सुदर्शन चक्र होता था उसमें तिलियों की संख्या कितनी होती थी? तो 6 तिलियाँ होती थी। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 40 है कि वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ? तो वो गुप्त वंश में हुआ। कहाँ पे हुआ? तो गुप्त वंश में वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें कि हजरत मोहम्मद साहब को किस वर्ष मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई? देखिए सबसे पहले कि हजरत मोहम्मद साहब थे और इनको मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ये हुई थी 610 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता है? यानी बौद्ध संघ में अगर आप प्रविष्ट हो रहे हैं तो उस स्थिति को उपसंपदा कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 43 है कि पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से किस वर्ष जाना गया? तो वो आपको 622 ईस्वी में जाना गया। क्वेश्चन नंबर 44 बात करें इस्लाम जगत में खलीफा पद किस वर्ष तक रहा और इसे तुर्की शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया? यानी कि क्वेश्चन नंबर 44 है कि इस्लाम जगत में खलीफा पद किस वर्ष तक रहा और इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया? तो 1924 में, है ना। मुस्तफ़ा कमाल पाशा का संबंध जो था वो तुर्की से था, ठीक है। और इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर की किस सिंधु घाटी स्थल से वक्राकार ईंटें, ध्यान रखिएगा, वक्राकार ईंटें, कांस्य की बैलगाड़ी, एक्का गाड़ी का अवशेष प्राप्त हुआ है? तो वो चनहुदड़ों से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? चनहुदड़ों से प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से ब्राह्मण में नर्मदा नदी का वर्णन है जिसे रेवतरा नदी भी कहा जाता है ना। कौन सा नदी कहा जाता है? रेवतरा नदी भी कहा जाता है। ये कहाँ है? सतपथ ब्राह्मण में है।
फिर आपका 47 है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी, है ना। ऋग्वेद में अगर पूछे कि सबसे पवित्र नदी कौन है तो वो है सरस्वती। सरस्वती नदी जो है ऋग्वेद में सबसे पवित्र है। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम, कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो भारत में कबीले का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है, तो वो ऋग्वेद में हुआ है। और अंतिम प्रश्न 50 नंबर है कि बौद्ध संघ में विष्णु के रूप में स्त्रियों का प्रवेश अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, तो वैशाली में। इस तरीक़ा से 50 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखेंगे 50 क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे, 50-50 करके सॉल्यूशन की सारे टॉपिक को हम लोग इसी माध्यम से रिवीजन किया जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।